आगमों में आप जब भी प्रतिक्रमण, सामायिक आदि का पठन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें शब्द जो है वो नमस्कार सूत्र शब्द है। चंचला बेन, ध्यान में आया कि जैसे वंदितु सूत्र है, नमोथुणम सूत्र है, वैसे नमस्कार को भी आगमों में सूत्र शब्द से बताया है। ये एक महान सूत्र है। तो उसकी प्रतीति हमें ऐसी करनी है कि ये जैसे आगमों के अन्य शब्द है, आगमों के अन्य सूत्र है, उसी तरह से ये नमस्कार भी एक महासूत्र है। लेकिन व्यवहार में हम उसका उच्चारण करते हैं और उसकी मुद्रा ये नमस्कार मुद्रा है, जो हाथ जोड़ के इस तरह से हम करते हैं मंगलाचरण में। तो नमस्कार मुद्रा के साथ किया गया हुआ ये नमस्कार सूत्र ये हमारे लिए मंगलमय महामंत्र बन जाता है। तो इस तरह से हमारा मंगलाचरण हुआ। अभी हम मंगल के लिए सदा के लिए प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हमेशा के लिए परमानेंटली हमारा मंगल हो जाए। तो अभी संसार में ये परम मंगल क्या है? तो हमने कल नमस्कार के बारे में, नमस्कार के पंचसूत्र के बारे में जो बात कही थी, उसमें उसका रहस्य ये है कि जो हमारा मंगल है वो मंगल है ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो। तो सर्व पापों का प्रनाश करने वाला, जब प्र माने विशेष रूप से, सार्वत्रिक रूप से, सर्व रूप से, जहां पापों का संपूर्ण रूप से नाश होता है उसको प्रनाश कहते हैं। तो ऐसा पापों का नाश होना माने संसार का नाश होना। संसार क्या है चंचला बेन? संसार क्या है? ये दिखने वाला ये जगत जो है उसको हम व्यवहार से संसार बोलते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं वास्तव में तो ये संसार वो आत्मा का विपरीत स्वरूप है। और हमारी आत्मा जो है उसका जो ओरिजिनल नेचुरल और उसका अपना जो स्वभाव है वो उसके बराबर विपरीत में जो जगत है उसको हम संसार कहते हैं। तो ऐसे हुआ था। ये संसार क्या है, ये जगत क्या है, ये चार गति क्या है, ये आठ कर्म क्या है, ये सब हम जानना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा है। तो ये संसार में जब ये जिज्ञासा होती है तो ज्ञानी कहते हैं हमें जिज्ञासा के रूट में जाना है। ये जिज्ञासा में क्यों हुई? क्या हमें अपनी डिक्शनरी में, अपने डेटा में, अपनी फाइलों में सब फीड करके उसका एक ज्ञान करके हमें अपने आप को कंप्यूटर बनाना है? देखो, ज्ञान जानना है, जरूर जानना है, जिज्ञासा भी है, लेकिन ज्ञानी के मार्ग में ये बताया गया है कि आप पहले लक्ष्य नक्की करना। ये हमें चार गति रूप संसार क्या है, ये चार गति क्यों है, इनकी जब जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, वो चंचला बेन, वो इंफॉर्मेशन हम सिर्फ डेटा तैयार नहीं कर रहे हैं, उनकी फाइल नहीं बना रहे हैं, उससे हमें ये पाना है कि ये संसार ऐसा है तो हम उसमें क्यों है। आप जानते हो कि जब एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सब अपने छात्रों की परीक्षा लेनी थी, तो उसने उस समय एक ऐसा सामने समस्या का नियम किया, समस्या का रख दिया था कि जैसे एक सामने बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है और वहां उसकी आंख को भेदन करना है। देखो, हम जैन होने के नाते ऐसे दृष्टांत की अनुमोदना नहीं करते हैं कि किसी की आंख का भेदन करना, लेकिन अगर जैसे डॉक्टर्स शुरू में डॉक्टर बनते थे तो उसको डिसेक्शन करने होते थे, वो एक ज्ञान का एक ऐसा तरीका था। तो इस तरह से द्रोणाचार्य ने सबको पूछा था कि आपको विद्या में धनुर्धर बनना है, सबसे बड़ा धनुष्य चलाने वाला बनना है, तो आपको क्या करना होगा। तब जाके उसने बताया था कि जो इस सामने पेड़ पे एक पंछी बैठा है उसकी जो आंख है उसका निशान लगा के छेद कर सकता है, वो धनुर्धारी अव्वल नंबर का, पहला नंबर का कहा जाएगा। उस समय कितने भी लोग छात्र थे उसके सामने, अर्जुन थे, पांडव के सब भाई थे, कौरव थे, दुर्योधन आदि, और सब ने उठ के गुरु ने सबको पूछा था कि सामने क्या दिखाई देता है। तो उसने बताया था कि हमें सामने एक पेड़ दिखाई देता है और उसके ऊपर एक डाली बड़ी है, वो
डाली के ऊपर एक पंछी बैठा है, और किसी को तो सिर्फ डाली ही दिखाई देती थी, किसी को पंछी दिखाई देता था, किसी को पूरा पेड़ दिखाई देता था। तब जाके गुरु ने बताया था कि जिसको सिर्फ वो एक अर्जुन था, जिसने बोला गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे आपने बताया है, वो सिर्फ एक पंछी की आंख दिखाई दे रही है। देखो उसका मतलब क्या हुआ कि उसको एकाग्रता ऐसी थी कि उसको क्या चाहिए, उसको न पेड़ चाहिए, न पंछी चाहिए, न माहौल चाहिए, उसको तो सिर्फ एक आंख चाहिए थी। तो उसको जब आंख दिखाई देती थी और कुछ नहीं दिखाई देता था, तब जाके उसने लक्ष्य को साधा था। इस तरह से हम एक ज्ञान जो करते हैं ना चंचला बेन, वो ज्ञान हमारा इसके लिए है। आप क्लिक करो एक बटन, आपको सामने को गूगल सब कुछ दिखा देगा कि चार गति क्या है, लेकिन ऐसे चार गति जानने से हमारे दिमाग में स्टोरेज बढ़ेगी, इतना ही फायदा होगा कि हम जानकार पंडित बन जाएंगे। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि हमारा ज्ञान इसलिए है कि संसार क्यों है, अपनी आत्मा क्यों है, और संसार में हम क्यों भटक रहे हैं। अनादिकाल से अगर संसार को हम स्वीकार कर दे कि अनादिकाल से संसार है, और ये तो सीधी हो चुका है कि संसार अनादिकाल से है, तो अनादिकाल और अनंत काल रहने वाला ऐसे संसार में जब परमात्मा को पूछा गया था, परमात्मा के हम कौन है, आपको प्रश्न होता है ना, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે આ વળગણા છે, राखू के ए परिहरू। सम्यक दृष्टि वाले को ये प्रश्न होता है, और सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक अज्ञान को ये प्रश्न भी नहीं होता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं वो हूं। वो कैसे पहचानता है, अपने शरीर से पहचानता है, अपने नाम से पहचानता है, अपनी पहचान इतनी ही है। लेकिन भगवान को जब पूछा गया था कि भगवान जीव क्या है, तो वो पूछने वाले गौतम गणधर थे, और उसका लक्ष्य ये था कि ये मैं जो हूं, आई एम, बट व्हाट आई एम, हु आई एम, व्हाई आई एम, ये सब उसमें सम्मिलित थे। तो भगवान का एक जवाब था, उसने बताया कि ये लोक में जो भी जीव है वो सर्व समान है। आप मानोगे? सुनो, आज आप जो बात करेंगे ना बेन, वो थोड़ी लंबी भी चलेगी, और उसमें आपको दिमाग को भी जोड़ना पड़ेगा कि आप जीव है, तभी जाके आप प्रश्न पूछेंगे। जीव है, हम जीव है, अभी आप हम लोग श्रद्धा से मानते हैं कि चेतन है जो सुख दुख का अनुभव करता है, ये वो जड़ है, वो जीव नहीं है, और जीव है उसका सुख दुख का अनुभव होता है। तो फिर जाके उसने पूछा कि भगवान ये संसार में मैं मानता हूं कि मैं जीव हूं, तो सारे संसार के सभी जीव एक समान है, आप क्या मानते हो? आज सब सुनने वालों आप इसमें इन्वॉल्व होना, आप क्या मानते हो वो नोट कर लेना, और लास्ट में पूछ लेना कि भगवान ने बताया कि सभी जीव एक है। तब जाके उसने पूछा कि तो क्या भगवान सिद्ध का जीव और हम दोनों समान है? क्या दोनों समान है? नहीं है, निश्चय से समान है, तात्विक रूप से समान है, आत्मा के रूप से, लेकिन उसकी आत्मा कर्मों से मुक्त है, और हमारी आत्मा कर्म से लिप्त है, यानी कि कर्म से जुड़ी हुई, उसका उसके ऊपर आवरण है। तो फिर उसने बताया कि देखो इस तरह से जीव के दो प्रकार हो गए, कि एक जीव जो कर्म से मुक्त है, और दूसरे जीव जो कर्म वाले हैं। तो कर्म वाले हैं ना, वो 5 इंद्रियों और छठा मन, इसका 10 प्राण कहा गया है। तो 10 में से कम 4 प्राण हर एक जीव को होता है, वो जीव कहा जाता है। और तीर्थंकर को अभी ये प्राण छूट जाने वाले हैं, लेकिन सिद्ध गति न मिले तब तक वो भी 4 कर्मों से मुक्त होने में, जो बाकी के 4 कर्म है, इसलिए उसको भी जीव कहा जाता है। लेकिन जब हम 8 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तब सिद्ध बनते हैं। तो जितने भी जीव है 8 कर्मों से बंधे हुए हैं, ये माना। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान सब 8 कर्म वाले जीव समान है? तो भगवान ने बताया नहीं है, क्योंकि 8 कर्मों में जितने कर्म जिसके ऊपर ज्यादा गहरे है, उसकी उसकी स्थिति अलग अलग हो जाती है। तो हमारे पास जो 8 कर्म है, उसमें जो कर्म है उसका नाम आप जानते हो, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय।
आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। अभी से इसको रटना शुरू करना पड़ेगा। क्या करना है चंचला बहन? ज्ञान को आत्मसात करना है, याद रखना है। और ऊपर ऊपर से ये 8 कर्मों को भी अगर आप एक बार जिज्ञासा करोगे ना, तो आपको ये संसार का स्वरूप, 4 गति का स्वरूप सामने आ जाएगा। कि जिनका ज्ञानावरण सबसे गहन है, सबसे गाढ़ा है, सबसे उंडा है, वो जीव को असंगनी, निगोद वाले जीव कहे जाते हैं। वो मात्र वहां जिंदा है, इतना ही है। लेकिन उसको कुछ, वो जड़ ही दिखेगा, लेकिन उसका ज्ञान का एक अंश खुला है। तो इस तरह से जीव को जितने भी कर्म है, उसके आधार से उसका विभाजन होता जाता है। तो फिर पूछा कि भगवान, सभी जीव 2 प्रकार में आपने बताया कि एक जीव जो निगोद वाले है, असंगनी बोलते हैं। दूसरे जीव है वो निगोद वाले नहीं है, वो अभी व्यवहार राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे जीवों को हम, निगोद वाले जीव को स्थावर कहते हैं, और बाकी के जीवों को हम त्रस कहते हैं। तो फिर पूछा कि भगवान, ये स्थावर वाले भी एक समान है? तब जाके परमात्मा ने बताया कि इसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार जो है, उसमें भी उसके शरीर के रूप से कम अधिक गुण होते हैं। मतलब पृथ्वी से अनंता गुण ज्यादा, पृथ्वी का जितना जीव है ना, उससे ज्यादा पानी में है, पानी से ज्यादा अग्नि में है, अग्नि से ज्यादा वायु में है, और वायु से ज्यादा वनस्पति में है। तो इस तरह से 5 वेद हो गए। अभी त्रस के लिए पूछा, तो बोला कि आपने बताया कि जिसको निगोद रूप से बाहर निकलना हो गया है, और अभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हो गई, तो वो क्या सब समान है? तब जाके परमात्मा ने बताया, नहीं गौतम, 2 इंद्रिय वालों का क्षयोपशम, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी गुंजाइश, वो 2 इंद्रियों से काम लेने वाली होती है। जब 3 इंद्रिय वाले हो जाते हैं, 4 इंद्रिय हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय बोलते हैं। तो विकलेंद्रिय में भी इतनी 3 राशि आ गई, 2 इंद्रिय वाली, 3 इंद्रिय वाली, 4 इंद्रिय वाली। फिर आए पंचेंद्रिय में। तो पंचेंद्रिय के लिए पूछा गया कि भगवान, आपने बताया कि संगनी और असंगनी, तो उसमें से जब संगनी पंचेंद्रिय हो गए तो उत्कृष्ट स्थान मिल गया। तभी संगनी पंचेंद्रिय सब समान है। तब जाके परमात्मा ने बताया, नहीं गौतम, संगनी पंचेंद्रिय में भी, अभी देखो हमारी 4 गति शुरू होती है, कि नारकी भी है, तिर्यंच भी है, मनुष्य भी है, और देवता भी है ना? ये 4 गति रूप संसार, उसमें ये चारों गति वाले संगनी पंचेंद्रिय है। लेकिन उसका संगनीपन, यानी के अपनी जो ताकत है, अपनी जो गुंजाइश है, अपनी जो ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की, जो वीर्यांत्रय का अंत हुआ है, जितना प्रमाण से उतना उसका भाव बताया गया है। तो अभी हम आते हैं अपनी जगह पे, कि आपको जिज्ञासा थी कि 4 गति क्या है। तो ये 4 गति, जिसको आप श्रद्धा से मानते हो कि नरक है, तिर्यंच है, देव है, और मनुष्य है। अभी आज अपनी श्रद्धा को आपको परीक्षा लेनी है, उसका परीक्षण करो। आप नरक को स्वीकार करते हो, लेकिन कैसे जवाब देते हो? तो आप जवाब देंगे कि हम मानते हैं। तो मैं बोलूं कि आपने नरक देखी है? तो आप बोलोगे नहीं, वर्तमान में तो नहीं देखी। तो मैं पूछूं, आप कैसे मानते हो? आप एक बार अपनी आत्मा से पूछो, नरक है चंचला बेन? है? देखो, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। जो मानते हैं ना, वो भी कहते हैं होगी, होगी। हम पूछे क्यों होगी? अरे भगवान ने कहा है इसलिए होगी, ये श्रद्धा हो गई। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अभी हमें प्रतीत करना है अपनी आत्मा में, परमात्मा के हर शब्द को, हर ज्ञान को, हर विज्ञान को अपनी आत्मा में स्थापित करना है। तब जाके ये संस्कार बनेंगे। क्या है? ये जो ऊपर का ज्ञान है ना, वो लंबा नहीं टिकता, वो श्रद्धा में आएगा। वो ज्ञान जब दर्शन के साथ जुड़ जाएगा और प्रतीति हो जाएगी, पक्का हो जाएगा, तो अभी समझो ये नरक है तो क्या है और क्यों है। तो ज्ञानियों ने बताया है कि ये संसार में जीव जो 8 कर्म समय समय पे बांध रहे हैं, वो समय समय पे बांधे हुए कर्म का भोग उसको अवश्य करना होता है। और जैसे
हर चीज को अपनी प्रकृति होती है। जैसे आपके घर में फल आया, केला आया है, एप्पल आया है, ऑरेंज आए हैं, और ऐसे कई फल आए हैं, तो उसमें से आप जानते हो कि सब फल है, सब एक इंद्रिय वाली वनस्पति का ही है, लेकिन हर एक की प्रकृति अलग है। तो किसी को आपके केले 3-4 दिन में खराब हो जाएंगे, और उसके ज्यादा, उसके आगे ऑरेंज है, वो 2-3 दिन में खराब हो जाएंगे, और एप्पल है वो 5-6 दिन टिकेगा। क्यों टिकेगा? क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। तो जिसकी प्रकृति जैसी है उस प्रकार उसको कर्म का भोग करना होता है। उसी तरह से कर्म उसको उदय में आते हैं। और एक बताया है दूसरा कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म उसी वक्त नहीं भोगना होता है। कर्म को भोगने के लिए हमारे पास सता काल है, अबाधा काल है। ये जैन टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। उसका मीनिंग होता है कि कुछ समय तक कर्म बिना फल दिए अपनी आत्मा पे चिपका हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ वैसा का वैसा पड़ा रहता है। समझो, आपको कोई रोग का जम्स आ गया, आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया, तो उसका अबाधा काल होता है, सता काल होता है कि वो वायरस को एक्टिव होने में कितना समय लगेगा, वो पक्का है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो बोलते हैं कि आपको 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन करेंगे। क्यों करते हैं? कि 15 दिन का उसका सता काल है, अबाधा काल है। वो जम्स आया, लेकिन अगर 15 दिन से पहले आपका रेजिस्टेंस बड़ा है, या तो आपने उसको सामना करके उसका नाश कर दिया, तो वो फल देने लायक नहीं रहेंगे। उसी तरह कोई जम्स ऐसा है कि अभी आया और जैसे फूड पॉइजन हो जाती है, आज खाया आज ही डायरिया हो जाता है ना, वो भी वायरस है। तो उसका फल देने की ताकत उसी दिन होती है, किसी की कुछ दिन होती है, किसी की कुछ साल होती है। उसी तरह हमारे कर्मों को भी फल देने में समय लगता है। तो आज के बंधे हुए कर्म आज आप नहीं कर सकते हो। मैं अपने शब्द एक किसी के लिए दे रही हूँ कि किसी जीव ने किसी की हत्या कर दी, एक खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको अगर कानून सजा करेगा तो कौन सा सजा होगी? वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? फांसी की सजा लगेगी, देहांत दंड, मृत्यु दंड। अभी समझो उसी व्यक्ति ने 100 पीपल को खून कर दिया, मर्डर कर दिया, वो जैसे गैस चैम्बर में डाल दिए थे, कितने 1000 थे वो हिटलर। तो यानी कहते हैं, तो उसको क्या एक मृत्यु दंड से उसका कर्म का सब निर्जरा हो जा सकता है? तो क्या करेंगे वो कर्म? अभी देखो, एक ये जन्म में पाप किया और ये जन्म में हम फांसी के वजह से या तो कोई भी वजह से मर गए, हमें दंड मिल गया था, तो ये दंड से क्या कर्मों से छुटकारा हो सकता है? तो ये तो कानून का न्याय, ये राज्य का कानून है, देश का कानून है, लेकिन कर्म का भी कानून है। हर कर्म को भुगतने के लिए हमारा जब सता काल, प्रोबेशन टाइम खत्म होगा, जब जजमेंट आ जाएगा कर्म का, तो उसके समय हमें कर्म भोगना पड़ेगा। तो ऐसे जीव जिसने यहाँ करोड़ों कर्म किए, अनंत कर्म किए, वो मनुष्य जन्म में मर जाने से क्या उसको फांसी दे दो, कर्म खत्म नहीं होते हैं, तो वो कर्म कहाँ भोगेगा? इसके लिए ज्ञानियों ने नरक बताया है। क्या बताया? बाकी के कर्मों की सजा भोगने के लिए वो नरक में जाएगा। और नरक में ऐसी जगह है कि जहां उसको हर समय, प्रति समय, समय समय, मिनट नहीं, सेकंड भी नहीं, पल भी नहीं, एक पल में तो असंख्यात समय निकल जाते हैं। ऐसे एक एक समय में अनंत अनंत मरण की वेदना को भुगतना होता है। जितने भी मरण की सजा हुई है न, वो मरण की सजा जब इकट्ठा हो जाती है और उसको जब प्रायश्चित नहीं किया, प्रोबेशन टाइम में उसका उपाय नहीं किया, और उसने निगोशिएट भी नहीं किया, न आलोचना की, न निंदा की, न गर्हा की, न प्रायश्चित किया, न दंड लिया, तब जाके ऐसे कर्म का बंध होता है। तो उस जीव को नरक में जाना पड़ता है। जो जीव नरक में एक एक कर्म का हिसाब चुकाता है, वो कम से कम
उसकी स्थिति है वो 10,000 साल की है, और ज्यादा से ज्यादा उसकी स्थिति जो है वो 32 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। ऐसे करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक समय समय में मरना। और इसका आप जानते हो कि जो नरक का वर्णन ज्ञानियों ने ज्ञान में दिया है, वो ज्ञान में अगर आप नरक का वर्णन करो और उसकी बात सुनो तो आपके हृदय में ऐसा कंपन हो जाएगा और ऐसी घृणा आ जाएगी या तो ऐसी करुणा आ जाएगी कि लेकिन हम अनंत बार नरक में होके आए हैं, लेकिन उस वेदना को भूल जाते हैं, उस वेदना को, क्योंकि उस समय हमारी जो ज्ञान की दृष्टि थी वो खुली नहीं थी। लेकिन अभी आगमों में भगवान महावीर ने ये नरक का वर्णन बताया है। आपको जानना है तो आप उसका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन मैं एक संक्षेप में आपको कह देती हूँ कि हमारे पास जो नरक है वो 7 नरक है, और उसके पृथ्वी के पिंड में ये अंदर के भाग में नरक का अर्थ होता है न अर्क, माने अर्क यानी सूर्य, जहां सूर्य की एक किरण भी नहीं जाती है कभी। ये पृथ्वी का केंद्रित स्थान है, गर्भ स्थान है, कि जहां कोई भी काल में सूर्य का अंश का भी प्रकट होना संभवित नहीं हुआ है, जहां गाढ़ अंधकार है। ऐसे देखते हैं ये गाढ़ अंधकार एक कृष्ण लेशिया का प्रतीक है। जब हम पागल हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तब अंधेरा छा जाता है। तो ऐसा द्रव्य और भाव अंधेरा जब छा जाता है तब हम नरक में चले जाते हैं। और उत्तराध्ययन जी आगम में हमारे सामने मृगापुत्र का अधिकार है। ये मृगापुत्र ने अपने जाति स्मरण से नरक में जो भी वेदना का भोग किया था वो वेदना का वर्णन स्वमुख से मृगापुत्र जी ने बताया है। तो भगवान महावीर स्वामी ने तो नरक को द्रव्यानुयोग के रूप में भी बताया था, लेकिन मृगापुत्र जी ने अपनी वेदना का वर्णन किया है। तो ये 7 नरक है, जिसका नाम आप जानते हो, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालु प्रभा, पंक प्रभा, धूम्र प्रभा, तमह प्रभा ने तमह तमह प्रभा, ऐसा नाम है। नाम सुनते तो ऐसा लगेगा कि क्या रत्न प्रभा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। ये दुखों में रत्न समान है, और तमह तमह प्रभा में उत्तरोत्तर दुख बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आपको अभी पक्का करना है ज्ञान। जो अगर नरक की, कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जैसे हम बच्चे को डराने के लिए कुछ बात करते हैं ना, छोटे थे तो क्या, देख पुलिस आई पकड़ जाएगी, देख राक्षस आया, हमारे गुजरात में बोलते बाघड़ो आयो। तो बाघड़ा ये क्या होता है, बाघ होता था, सिंह होता था और भूत होता था, ऐसी बातें बना के बच्चे को। लेकिन ये शब्द भी कहाँ से आए, भूत भी है, पुलिस भी है और बाघ भी है। ऐसे हमने बच्चे को समझाने के लिए कहा है। ऐसे भगवान ने सिर्फ कल्पना करके नहीं कहा है। भगवान न कम करते हैं न अधिक करते हैं और न ही विपरीत करते हैं। क्या पड़ी थी उसको, क्या गरज थी उसको कि वो हमें डराने के लिए अपनी आत्मा का गुण का घात करे। भगवान ने तो वही बताया है जो जैसा का वैसा है। तो अभी आज से हम नरक का ज्ञान करेंगे। 7 नरक है, उनकी कम से कम स्थिति 10,000 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ सागरोपम, ऐसे स्थिति तक हमने अनंत बार ये नरक का भोग किया है। नरक में पारावार पीड़ा वेदना और अनंत अनंत दुखों का हमारी आत्मा ने सहन करना भी पाया है। लेकिन हमारा ज्ञान न होने से हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञानावरणीय कर्म इतना गहरा है कि हमें अभी बड़े हो जाएंगे और आपको 5 साल की उम्र की बात पूछने में आएगी तो 5 साल में आपने क्या किया था वो बात भी याद नहीं रहेगी। अभी तो हम क्या चंचला बेन बोलते ही नहीं कि प्रतिक्रमण के सूत्र भी याद नहीं रहते। तो ज्ञानी कहते हैं, कल हमने बताया था ना, डिवाइस, अपने कंप्यूटर को, अपने फोन को थोड़ा क्लियर करो, थोड़ी जगह दे दो, उसमें थोड़ी फाइल डिलीट कर दो, थोड़े प्रोग्राम खत्म कर दो, तब जाके क्लियर हो जाएगा। और अब नया जो एस्टैब्लिश करना है, नया जो फीड करना है, नई जो फाइलें बनानी, उसमें लिखो हमारा कोई भी कर्म बिना भोगे माफ नहीं होता है। हाँ, भोगने में बहुत विविधता है, भोगने में बहुत चॉइस है। अगर आप भोगने के लिए तैयार हो तो आपको कहा जाएगा कि आज का आज अगर आप एक
लाख का देना, 1 रुपया आज चुका दो, आपका देना माफ कर दिया जाएगा। तो जो अक्लमंद है, जो बुद्धिमान है, वो तो दौड़ेगा पैसा भी करके 1 रुपया लेके जाएगा और बोलेगा आपके ऐलान के हिसाब से आप हमारा कर्जा माफ कर दो। तो गवर्नमेंट का ऐलान है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो आपका कर्जा माफ हो जाएगा। और आज नहीं किया तो दूसरे दिन दूसरा चांस आएगा कि अगर आप आज 10 रुपया दे दो तो आपका देना माफ हो जाएगा। लेकिन जब आप 10 रुपया भी नहीं देंगे, तब जाके आपके लिए तीसरा दिन आएगा, तो उसमें बोलेगा अभी आपको 100 रुपया देना होगा। तब जाके आप 100 रुपया भी न दे दो, तब जाके आपको आएगा कि आपको अभी जेल में जाना होगा। तो इस तरह से परमात्मा ने कहा, मनुष्य बहु में अगर तू चाहे तो तेरा अनंत जन्मों के कर्म का देना एक पाप के प्रायश्चित के रूप में, अगर तेरा प्रायश्चित गहरा हो, तेरी भावना एकदम सही हो, तो तू ताओ कायम ठाणेणम मोणेणम जानेणम अप्पाणम ओसीरामी, इतना कहने के साथ अनंत जन्मों के कितने कितने पापों का देना चुका सकता है। अगर वहां नहीं समझा तो अब जाके तुझे दूसरा जो गति है वो गति है देव गति है। तो वहां तुझे पापों का उदय कम होगा, लेकिन वहां तेरा प्रायश्चित करने का भाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां इतना सुख साम्राज्य है, इतना भौतिक जगत का इंद्रियों का विकास है कि तुझे उस समय पापों का प्रायश्चित करना वो याद नहीं आएगा। और वहां भी तू अगर ज्ञान से, दर्शन से चारित्र नहीं ले सकता, तप नहीं ले सकता, लेकिन ज्ञान दर्शन कर सकता है। तो देवताओं का जो भव है उसमें ज्ञानियों ने जैसे 7 नरक बताई ना जनता बेन, उसी तरह परमात्मा ने 4 प्रकार के देव भी बताए हैं, कि जैसे जिसको हम बोलते हैं भवनपति, वाण व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये देवों की कैटेगरी है। देवलोक तो देवलोक है, जैसे हम मनुष्य है, लेकिन हमारे अंदर भी कितनी लेवल वाले मनुष्य है। कोई बहरे गूंगे है, कोई अपंग है, किसी के पास इंद्रिया कम है, किसी का शरीर रोगिष्ट है, किसी का आरोग्य अच्छा है, तो किसी के पास दरिद्रता है, खाने को रोटी भी नहीं है, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है। जैसे मनुष्य में हम देखते हैं, उसी तरह देवताओं में भी पुण्य पाप का फल है। लेकिन जैसे एक मनुष्य गति है, वैसे देवों की गति है। तो उसमें भवनपति भी है, ज्योतिषी भी है, वाण व्यंतर भी है और वैमानिक भी है। तो आप मानोगे वहां इतना चांस है कि मनुष्य में तो सिर्फ हम चारित्र और तप से पापों का इकरार करके उसका प्रायश्चित करते हैं तो अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन देव भव में पुण्य का उदय ज्यादा होने से हमारे उधर ज्ञानियों ने बताया है कि देवता ज्ञान दर्शन से काम ले सकता है, लेकिन चारित्र तप वहां उसको संभवित नहीं है, क्योंकि उनकी भूमि जो है ना, आपके पास मिट्टी वाली भूमि है तो आप उसमें बीज को डाल दो, वो बीज अंकुरित हो जाएगा, स्प्राउटेड हो जाएगा। लेकिन अगर रेती सोने की हो और उसको पीस के मिट्टी बना दिया जाए और उसमें भी अगर आपने दाना बो दिया तो दाना उसमें कभी भी स्प्राउट नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? मिट्टी की प्रकृति में पानी समाने की, पानी ग्रहण करने की जो ताकत है वो सोने में नहीं है। चाहे कितना भी करो, लेकिन सोना पानी पकड़ता नहीं है। ये धातु है, ये मेटल है। कीमत में कितनी भी महंगी हो मिट्टी से, तो मनुष्य भव से पुण्य के हिसाब से देव वाला भव सोने जैसा है, लेकिन वहां मिट्टी वाला प्रकृति नहीं है। तो देवताओं के भव में 100 रुपया दंड किया जाता है और आपका 1 लाख का कर्जा चुका जाता है। लेकिन देव भव में ये 100 रुपया भी चुकाना वो मुश्किल इसलिए है कि वहां की समृद्धि आप देखो कि जैसे भवनपति सबसे वो कम पुण्य वाले देव कहे जाते हैं, कि जो अपनी नरकों के साथ साथ में, जहां नरक है ने वही स्थान पे भवनपति का भी उससे आसपास में ही स्थान है। ऐसे जो भवनपति है वो 10 प्रकार के हैं। उसको असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधी कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार, ऐसा नाम दिया गया है। ये नाम किसके है? भवनपति। जो देखो, अगर ये कल्पना होती ना तो इतना गहरा
एक एक रूप से उनके नाम, उनके स्थान, उनके आयुष्य, उनकी रिधि सिद्धि, उनकी शक्ति, उनकी मर्यादाएं, ये सब कैसे दिखाए जाते, ये कल्पना से नहीं होता। और ऐसा देखो आगमों में जो चारों गति का वर्णन है, वो वर्णन में कहीं भी कभी भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है। जब कर्मों की बात चलेगी, जब ज्ञान की बात चलेगी, जब उदय की बात चलेगी, उदीर्णा की बात चलेगी, बंध की बात चलेगी, तो हर समय ये भगवान ने जो आगमों में ज्ञान दिया है, वो देवलोक का ज्ञान कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो ये कल्पना नहीं है। चंचला बेन, हमने नख को श्रद्धा से माना था, अभी हम ज्ञान दर्शन पूर्वक दृढ़ता से स्वीकार करते हैं कि ये कल्पना नहीं है, ये डराने की वाली बात नहीं है, ये वास्तव में एक स्थान है। और इसी तरह से देवलोक भी है। ये बहुत सब कई लोग बोलते हैं कि ये पृथ्वी पे ही नर्क है, पृथ्वी पे ही देखो स्वर्ग है, सब कुछ तो यहाँ का यहाँ है, ये व्यवहार कथन है। तो एग्जाम्पल भी क्या देते हैं, अमेरिका स्वर्ग है ना, ऐसा एग्जाम्पल मैंने सुना है। और बोलते हैं कि वहां अमेरिका में कुत्ते जैसे आराम से जीते हैं ना, वैसे तो इंडिया में मनुष्य भी नहीं जीते हैं। ये किस दृष्टि से हम तुलना करते हैं, देखो कुत्ता चाहे लेक्सस में बैठा हो या चाहे मर्सिडीज में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ सकता है। लेकिन कहने की बात यह है कि हमको श्रद्धा से पूर्ण रूप से विज्ञान के रूप में उसको स्वीकार करना है कि इस तरह से भवनपति है और उसका कुमार इसे कहा गया है कि वो कुमार की तरह सौंदर्यवान है, सुकुमार है। लेकिन देखो उसकी लेशिया वो तीक्ष्ण है, वो गुस्से में आते हैं तो जला के राख कर देता है। इसके लिए कहा है ना विद्युत कुमार, अग्नि कुमार। ये अग्नि कुमार देवता का काम क्या कहते हैं, जैसे बताया ना कि मुनि द्वैपायन ने पूरी द्वारिका को जलाने का था, तो उसने किसकी साधना की होगी, ये सिद्धि जो प्राप्त की है उसके आराध्य कौन होते हैं, ये सब लब्धियां है, सिद्धियां है, वो तब से प्रभावित होके प्राप्त होती है। लेकिन उसका नियमन करने के लिए कोई न कोई देवता है। देखो गहरा ज्ञान तो देखो परमात्मा ने बताया है कि हम पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सब बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी एक एक देवता है जो उसका नियमन करते हैं। तो इस तरह से भवनपति की लब्धियां ये सब आगम में बताइए उनके पास। उसके बाद ये भवनपति जिसमें 7,72,00,000 देव है, तो उसके भवनपति का नाम है, इसके बाद आता है वाण व्यंतर। हम बोलते हैं ये तो व्यंतर देव है, व्यंतर देव है। व्यंतर किसको कहते हैं चंचला बेन, व्यंतर किसको कहते हैं, इधर उधर भटकते रहते वो भूत प्रेत आदि को, हाँ उसको कहते हैं। लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये छाया सिर्फ नहीं है, छाया रूप उसका वैकल्पिक शरीर है। भूत हमारे सामने होगा ना, ये भूत प्रेत पिशाच वो सब उसकी योनि है। उसके लिए भी ज्ञानियों ने हमें उसके नाम दिए हैं। तो उसमें जितने नाम है ना बेन, वो नाम सिर्फ आपको जानने के लिए बताती हूँ। पिशाच है, भूत है, यक्ष है, राक्षस है, किन्नर है, महोरग माने नाग है, गंधर्व है, ये सब बाण व्यंतर देव है। तो इस तरह से ये 2 देवलोक जो है भवनपति, वाण व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 रूप से ये देवलोक हो गए। तो इन 3 रूप में जो जाने वाले हैं वो अज्ञान जीव है। जब हम पुण्य कर लेते हैं तब त्याग कर लेते हैं, लेकिन आत्मा में मोक्ष की भावना न हो, सिर्फ मोक्ष, कर्म से छुटकारा, चारों गति से छूट जाना, ऐसा उत्कृष्ट भाव न हो, और फिर हमने पुण्य कर लिए तो हमें ऐसी गतियां मिलती है। लेकिन जब वैमानिक में जाना हो, चौथा देव है वैमानिक, उसमें जब जाना हो तो ज्ञानी कहते हैं हमें कुछ तप करने पड़ते हैं, कुछ त्याग करने पड़ते हैं। वो थोड़े अज्ञान भी हो तो भी तब तो त्याग तो करना ही पड़ता है। तो अभी ज्ञानियों ने ये भी बताया। आप जानना चाहोगे कि चारों गति में जीव कैसे जाते हैं? ये हमने नरक देखा और देवलोक देखा, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है तो उसके लिए हमें वर्णन से जाना पड़ा। और बाकी रहे हम मनुष्य और तिर्यंच जो हमारे सामने है, हम उसको देख सकते हैं, आप उसकी जो भी व्यवस्था है उसको भी जान सकते हो। तो मनुष्य के भी प्रकार बताए हैं, तो उसमें हम आगे जाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि चारों गति में जीव क्यों ने कैसे जाते हैं। हमारे जीवन में एक गति का बंध
ये वर्तमान आयुष्य में ही होता है, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, कोई भी हो, ये वर्तमान काल में जब उनकी आयु चलती है उसी वक्त पूरे आयु में एक बार उसका आयु का निर्माण होता है अगले जन्म का। बाकी के 7 कर्म है ना, वो जगन्य में, अंतर्मूर्त से लेके उत्कृष्ट में सैकड़ों, करोड़ों, सागरों ऐसे काल तक चलता है। लेकिन सैकड़ों में हो, हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, या पल्योपम में हो, या सागरोपम में हो, लेकिन उसकी आयु का टू थर्ड पार्ट जैसे जाता है। उसके बाद एक समय आता है कि जब आयु भी एक कर्म है 8 कर्मों में, प्रति समय ज्ञानावरणी, दशनावरणी आदि बांधे, लेकिन आयु बंध पूरी आयु में एक बार होता है। और जब एक बार आयु बंध चुकी फिर उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कब आयु का बंध गिरेगा, कब आयु का अगले आयु का निर्माण होगा, वो तुझे पता नहीं है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, हर समय सावधान रहना पड़ेगा। आपको बताया जाए अगर कि आज लक्ष्मी जी आपके घर आने वाले हैं, तो आप पूछोगे कब आएंगे, तो बोले पता नहीं। जब आए तब आपको हाथ में दिया लेके, दीपक लेके, चलता हुआ दिया अगर प्रकट रूप से हो तब जाके लक्ष्मी जी आएगी। तो आप दिए को कब तक जलाते रहोगे, क्या करोगे? आपका ध्यान क्या क्या किधर रहेगा कि दिया चलता है कि नहीं। तो उसमें तो आप प्रमाद नहीं करते हो, बेध्यान नहीं होते हो, क्योंकि लक्ष्मी देवी वापस चली जाएगी ना। तो ज्ञानी कहते हैं कि जिस तरह से स्थूल लक्ष्मी के लिए या तो स्थूल कोई प्राप्ति के लिए निर्जीव चीज भी आपको पानी है, तो आपको उसमें प्रमाद त्याग करना पड़ता है। तो जैसे एक पल के लिए भी दिया बुझ गया और उसी वक्त लक्ष्मी जी आ गई तो आपका काम नहीं बनेगा। उसी तरह ज्ञानी कहते हैं तेरा जागृति का, तेरे भान का, तेरे ज्ञान का, तेरे उपयोग का दिया प्रति पल चलता रहेगा, तब जाके आयु कभी भी बंधेगी। तेरा दुर्गति में जाना असंभव हो जाएगा। अगर हम प्रमाद में है, बेध्यान में, हम बोलेंगे क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो ज्ञानी कहते हो सकता है उसी समय तेरा आयु का बंध गिर गया हो सकता है कि नहीं। तो समझो ये चारों गति को जान के हमें लक्ष्य वेध करना है कि चारों गति में से हमें 2 गति में तो जाना ही नहीं है। वो दुख रूप है इसलिए नहीं है, सिर्फ दुख है इसलिए नहीं, ये तो दुख गर्भित वैराग्य हो गया, दुख से वैरागी बन गए। ज्ञानी कहते हैं अगर नर्क में और तिर्यंच में चले गए तो फिर वहां से ऊपर उठना, फिर वहां से ज्ञान पाना, फिर वहां से मनुष्य में आना इतना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हमें नरक तिर्यंच का आयु बंध नहीं गिराना है। तो ज्ञानियों ने उसका भी रास्ता बताया है कि जो जीव 4 कारण दिखाए हैं कि जो जीव नित्य महाआरंभ माने महाहिंसा, बहुत हिंसा जिसमें हो, ऐसे व्यवसाय, ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधि में अगर जीता है और उसी वक्त आयु का बंध गिरता है तो नरक में चला जाता है। महापरिग्रह, ममन के पास क्या था, पाप नहीं करता था, वो भोग भी नहीं भोगता था, उसके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं पहनता था, तो भी नरक में क्यों गया? महापरिग्रह उसके भाव में पड़ा था। तो महाआरंभ, महापरिग्रह और पंचेंद्रिय का वध, सब बोलते हैं नहीं कि जैनों तो ऐसे बस जीव दया जीव दया जीव दया करते रहते हैं और द्रव्य हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने बताया कि द्रव्य हिंसा न करने के लिए बल कहाँ से मिलता है? पहले भाव हिंसा पैदा करनी है, करुणा पैदा करनी है, अनुकंपा पैदा करनी है, स्वीकार पैदा करना है कि हर एक जीव जीना चाहता है। तो उसमें हमने बताया है कि हम एकेंद्रियों के साथ अपना जीवन निभाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए बच नहीं सकते हैं। तो उसमें करुणा होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इस तरह से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव भी उसके आधार पे हम जब मकान आदि बनाते हैं, व्यवसाय आदि करते हैं, तो उसमें ऐसे त्रस्त जीवों की भी विराधना हो। लेकिन जो पंचेंद्रिय जीव है उसको अगर आप नहीं मारो तो आपका जीवन बिल्कुल ऐसे ही ऐसे चल सकता है। तो अगर ऐसा करुणा भी चली गई, आपकी इतनी अनुकंपा भी चली गई और समझ लो जानबूझ के आपने पंचेंद्रिय वध कर दिया, तो ज्ञानी कहते हैं न जाने उसका कर्म चुकाने के लिए
कितना काल निकल जाएगा, क्या पता वो कर्म कब उदय होगा। जब उदय होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा। एक बार आप हिसाब करना, किसी से 1 रुपया उधार ले लो और उसको बोलो कि मैं तुझे दूसरे दिन 2 गुना, तीसरे दिन 3 गुना ऐसा करके दूंगा। तो आप अगर 10 दिन का भी हिसाब लगाओ ना, तो कितना हो गया, कितना हो गया। तो हमारे कर्मों का हिसाब ऐसे बढ़ता जाता है। और अंत में बताया कुणिम आहार, यानी कि मांसाहार, पंचेंद्रिय के मांस में जो समूर्छिम जीव पैदा होते हैं, वो एकेंद्रिय वाले समूर्छिम तो है, लेकिन उसमें समूर्छिम मनुष्य वो भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए एक पंचेंद्रिय वध अनंत पंचेंद्रिय वध का निमित्त बन जाता है। और तिर्यंच आयुबंध, तिर्यंच कैसे है, ये देवता है ना, उसकी बात पूरी करते हैं कि ये भवनपति वाणियंतर है और ज्योतिष, जिसको हम ज्योतिष चक्र बोलते हैं, सूर्य चंद्र आदि देवता है। तो ये देवताओं की शक्ति इस तरह से क्रम क्रम से ऊपर बढ़ती जाती है। लेकिन इसके ऊपर वैमानिक देव है, ये वैमानिक देव है, उसकी समृद्धि, उनके पुण्य, उनकी सब वैकृल शक्तियां सब ज्यादा है। लेकिन वहां जाने के लिए हमें कुछ न कुछ तप त्याग करना पड़ता है। तो उसकी वजह से, ये तप त्याग का फल होने से वहां के भोग विलास भी थोड़े सात्विक हो जाते हैं। तो भवनपति वाणियंतर आदि के भोग बड़े कामी है। वो एक शरीर से अपने 60,000 शरीर भी बना सकते हैं, 25,000 भी बना सकते हैं, 50,000 भी बना सकते हैं। और एक शरीर से भोग की तृप्ति न होने से वो अपनी शरीर की और अपनी देविया, अपनी इंद्राणी जो है, उनके भी इतने 1000 रूप बन के एक साथ में भोग भोग के आनंद पाना चाहते हैं। आप एक जीभ से खाते हो, वो चाहता है तो 1000 जीभ बना के 1000 जीभ से वो स्वाद ले सकता है। उसका स्वाद का रास्ता अलग है। लेकिन कहने की बात है कि देवताओं के जैसी शक्ति बढ़ती है ना, वैसे उनकी पाप करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो वहां से कर्म का क्षय करना संभव नहीं है। अभी हम आते हैं मनुष्य में, ये मनुष्य और तिर्यंच में हमने देखा कि अगर हमें पक्का करना है तो हमारे बस की बात है कि जो गति में नहीं जाना है उसके भावों का पसंद मत करो, उसका भावों का सेवन मत करो। तो जैसे हमने महाआरंभ, महापरिग्रह और मांसाहार और पंचेंद्रिय वध, इन पापों से अगर हमने छुटकारा ले लिया, निश्चय कर लिया, दृढ़ निर्णय कर लिया, कभी नरक में जाना नहीं पड़ेगा। ये परमात्मा का प्रवचन नहीं है, परमात्मा का हमें दिया गया वचन है। प्रवचन माने उपदेश है, लेकिन वचन दिया माने उसका हमें अधिकार मिल गया, वो प्रोमिस हो गया। और तिर्यंच में जाने के लिए, तिर्यंच का शरीर टेढ़ा है। आप देखो तिर्यंच जितने भी है ना, वो स्लांटिंग है। कोई भी तिर्यंच का छोटी चींटी से लेके डायनासोर तक कल्पना चित्र में लाओ, उन सबका शरीर आपको जितना लंबा है उससे ज्यादा चौड़ा है कि नहीं। सोचो, वो सीधे नहीं है एक भी। तो जिनकी स्पाइनल कोड टेढ़ी है, ये स्पाइनल कोड चेतना का प्रवाह है। और सिर्फ मनुष्य है जिनकी स्पाइनल कोड पूरी की पूरी सीधी है। तिर्यंच के साथ कंपेयर करते हैं। संज्ञी पंचेंद्रिय जो भी है, वो नारकी भी तो संज्ञी पंचेंद्रिय है, वो भी मनुष्य के रूप में दिखते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े, गंदे गलीज, न देखने लायक, न स्पर्शने लायक, न सोचने लायक, ऐसा उनका जो कृष्ण लेशिया वाला कुरूप शरीर है, उनकी कल्पना कर नहीं सकते हैं। देवताओं का तेजोमय शरीर है, वो उसको कर्म काटने के लिए, कर्म काटने के लिए काम में नहीं आता। सिर्फ हमारा शरीर चौदारिक शरीर है, वो सीधा है। तो तिर्यंच का उसका विकास होना पूर्ण रूप से, वो संज्ञी पंचेंद्रिय होने के बावजूद भी उसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उसकी लेशियाओं का ऊर्ध्वीकरण, उसकी भावनाओं का ऊर्ध्वीकरण, उनकी श्रद्धा का ऊर्ध्वीकरण, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र तप का पूर्ण रूप से खिलना, ये तिर्यंच गति में नहीं है। तो हमें माया नहीं करनी है, माया टेढ़ी है, कपट नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। ये तिर्यंच गति में ले जाने वाला सबसे बड़े जो लक्षण है, वो हमारे वर्तमान काल में बहुत दिखते हैं। हम टेढ़े हैं, सीधी बात ही नहीं करते। किसी को भी जवाब देना हो ना, तो बहन अभी सुनो, एक एग्जाम्पल खाली अपने लेडीज के लिए देती हूँ। घर में किसी का फोन आया, आपको आमंत्रण देना है, आमंत्रित करना है, और आपको संयोग ऐसे है कि नहीं जाना है,
और जैसे विनय भाई ने फोन उठाया और बोल दिया, उस दिन तो हम आ नहीं सकते, अरे मुझे दे दो फोन। विनय है ना, सीधा का सीधा बोल देगा, उसको कितना बुरा लगेगा। और अगर आपके पास फोन आया, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आत्मा से बात करनी। ये चंचला बेन तो प्रतीक के रूप में हम सब है, जो भी बैठे हम सब है, कि अगर हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा लगा, आना चाहिए, मेरा मन भी करता है कि मैं आ जाऊं, और सोचती हूँ आ भी जाऊंगी, पक्का है मन में नहीं जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, लपेट लपेट के बात कर लेते हैं, और इसमें व्यवहारिकता बोलते हैं। यानी कहते थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जीवन में। जब नहीं जाओगे तब भी तो बुरा लगने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आपका जो भी सही भाव है वो सही रूप से बताओ। पांचवे आरे के जीव वक्र और जड़, ये परमात्मा ने जो ज्ञान में देखा, इसका प्रतीक हम है। तो यहाँ से मर के ज्यादातर जीव इतने पाप भी नहीं करते हैं कि नरक में चले जाए, इतने पुण्य भी नहीं कर लेते हैं कि मोक्ष हो जाए। इतना धर्म, पुण्य नहीं धर्म, और इतने पुण्य भी नहीं है कि शायद देवगति में भी जाए, लेकिन इतने कर्म जरूर करते हैं कि हमारा यहाँ से तिर्यंज में जाना सबसे ज्यादा आसान है। चारों गति से सबसे ज्यादा जीव मर के तिर्यंज होते हैं। जब परमात्मा को पूछा गया ना कि भगवान, ये संसार में एक समय में जितने आयु के बंध होते हैं पूरे लोक में, देवताओं के, नारकियों के, मनुष्यों के और तिर्यंचों के, और सबसे ज्यादा बंध किसके होते हैं? तो कहते हैं सबसे ज्यादा बंध हर समय तिर्यंच के होते हैं। देवता भी ज्यादातर तिर्यंच में जाते हैं, क्योंकि देवता तो या तो मनुष्य में आया या तो तिर्यंच में आए। तो असंख्यात में से एक मनुष्य में आते हैं, बाकी सब तिर्यंच में चले जाते हैं। नारकी भी देवलोक में नहीं जाते हैं, और अनंत में, अनंत नारकी में से एक नारकी को असंख्यातवे भागवे जो एक मनुष्य को मनुष्य में आना चांस मिलता है। और तिर्यंच तो कुछ तिर्यंच उसमें से निकल के देवता भी होते हैं, मनुष्य में भी आते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत 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 कम होती है। और हम मनुष्य भी सबसे ज्यादा मनुष्य मर के तिर्यंच में चले जाते हैं, क्योंकि नारकी भी असंख्यात है, देवता भी असंख्यात है, मनुष्य भी संख्यात है, लेकिन तिर्यंच अनंत है। तो हमें सावधान रहना है। और माया तो की, कपट तो किया, और उसके साथ झूठ भी बोला। माया के साथ झूठ, मन में कपट रखा और व्यवहार से भी झूठ बोला, तो डबल हो गया नीवड़ माया, यानी कि गाढ़ माया। अरे किसी की जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हमने एक बार बोला है तो हम अभी बात बदलेंगे नहीं। ऐसी निवड़ माया हम कई बार कर लेते हैं। और झूठ, असत्य, जो ज्ञानी कहते हैं ये सबसे बड़ा तिर्यंच गति का कारण है। तो माया, माया के साथ झूठ और कपट के साथ झूठ, ये करने से और हमारे स्टैंडर्ड जो है वो हम गलत रखते हैं। इसमें बताया है कि गलत मापदंड रखना। तो हमारा मापदंड, ये जगत वाला मापदंड तो बाहर की प्रतिक्रिया है, लेकिन आंतरिक रूप से हमने शरीर को अपना माना, परिवार को अपना माना, परिग्रह को अपना माना, और उसके लिए जूझते रहे, इसके लिए लड़ते रहे, इसके लिए मरते रहे। मेरा मेरा करके मरते हैं तो ज्ञानी कहते हैं सीधा तिर्यंच गति में चले जाते। मेरा दृष्टांत आपको याद होगा, बेटे को काम आना है, बेटे को मदद करनी है, परिवार के लिए सब कुछ कर लूं, ये गलत मापदंड है। एक गलत मापदंड का एक आधार बना लिया, एक धारणा बना ली, एक भाव बना लिया, फिर कितना भी करो ये भावधारा नहीं बदलेगी। तो वो श्रावक वहां से मर के गाय के पेट में बछड़ा हो गया था, अपने ही घर में गाय बंधी थी, वो बछड़ा बन के खेत जोत दिया उसने, बैल बन के बछड़ा बड़ा हुआ और बैल जोतता है। वहां से सांप ने दंश मारा और मर गया। और मर गया तो घर के आंगन में बैठी हुई, हवेली के दरवाजे पे खड़ी बैठी हुई एक कुत्ती जो थी, एक डॉग जो थी, उसके पेट में बच्चा बन के फिर घर की रखवाली करने में बच्चा लग गया। और जब एक दिन घर में आने लगा और उसकी बहुओं ने उसको एक लकड़ी का लगाव से जोर से प्रहार किया और वो भागता हुआ दरवाजे के बाहर कुत्ता निकला और ट्रक के नीचे कुचल के मर गया। उस समय क्या भावधारा मापदंड बदलेगा? अपने स्टैंडर्ड बदलेंगे? वो तो आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में चला गया और वहां से मर के सांप बन गया। और सांप भी कहाँ बना? बैकयार्ड में कुछ
डाटा हुआ था, गाड़ दिया था, तो गाड़ा हुआ धन उसके ऊपर नाग आके बैठ जाता था। ये तो गुरु महाराज की कृपा से उसको जाति स्मरण ज्ञान का मौका मिला और फिर से वो मनुष्य गति में आने का मापदंड को स्वीकार कर लिया। लेकिन हर सांप को ये नहीं मिलता। अनंत अनंत का नशा गति, नशा योनि, नशा जाई, नशा जोणी, नतम कुलम नतम ठाणम, न जाया न मुवा, सवे जीवा अनंत सो। भगवान कहते हैं एक भी गति ऐसी नहीं है, एक भी जाति ऐसी नहीं, एक भी कुल ऐसा नहीं है कि जहां हम अनंत काल में अनंत बार जन्म मरण करके आ न चुके हो। तो अभी हमें ये सब भाव ध्यान रख के, चारों गति के भाव समझ के अपनी चार गति में से पहले दो दुर्गति बंद करेंगे और दुर्गति बंद करने के बाद हम अपने चारों गति रूप संसार का अंत कर सकते हैं। तो अभी ये माया कपट वाला, असत्य वाला, झूठ वाला स्टैंडर्ड हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। तस्सविन्ते परिकमामी निंदामी गरहामी अप्पाणम वो शिरामी करके उससे हम अपना पल्लू छुड़ाएंगे। ये नहीं करना है, ये गलती से भी नहीं करना है। क्या फायदा मिलेगा? जैसे है वैसे सत्य बन के रहे। और अभी देवता है तो देवता का आयु कैसे बनता है? उसके लिए कहा है कि सराग संयम, थोड़ा राग भी है, चाहे हम संयम कर लेते हैं तो ये जब तक कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है ना तो सरागी कहा जाता है, उसके राग की गहनता होती है। तो ऐसा भी मजबूरी से भी वो संयम कर लेता है। जैसे किसी स्त्री को वैधव्य आ गया, लेकिन संस्कारी होने से उसने उसका स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकती थी, नहीं करने वाली थी, लेकिन अभी मेरा वैधव्य जो आ गया है तो मैं अपने आप को एक ब्रह्मचारी समझ के अपने संस्कार का पालन करूं। ऐसा भी समझ के अगर उसने सराग भी संयम किया राग के सहित तो भी उनकी देवायु पक्की हो जाती है। मतलब उसमें भोग नहीं, त्याग है। देवताओं के लिए कुछ न कुछ त्यागना पड़ता है, तब उसको सराग संयम कहते हैं। और संयम असंयम यानी के श्रावकपन, जिसमें थोड़ा संयम भी पकड़ा है, थोड़ा असंयम भी है, क्योंकि त्रस्त जीवों की विराधना बंद की, लेकिन हमने स्थावर जीवों की विराधना का दरवाजा खुला रखा है। तो ऐसा श्रावकपन पालने वाला भी नियम रूप से देवलोक में जाता है। तो ऐसे संयम असंयम और बाल तप, अज्ञान तप, कैसा भी करके उसने कठोर तपस्चरण किया। और किसी को मारने के लिए, कोई विद्या प्राप्त करने के लिए ऐसे नहीं, लेकिन उसके बाल तप माने मोक्ष का लक्ष्य नहीं है। वो जैसे ताम्ली तापस ने किया था ना, 6 महीने तक इतना तप किया कि वो छट के पारने में सिर्फ वो क्या चोक चावल उसका धोया हुआ 21 बार पानी से पके हुए चावल को धो डालो, फिर उसमें क्या बचेगा, वैसे चावल खाते थे, तो भी मोक्ष नहीं होता था। लेकिन देवगति तो पक्की निश्चित हो जाती थी। और अकाम निर्जरा न चाहते हुए भी आपसे कुछ अकाम निर्जराएं होती रहती है। तो जब आप, जैसे हमने पहली बार कर्मों की जो व्यवस्था है उसमें देखा कि निगोद से निकलते जीव अकाम निर्जरा से भी देवगति तक पहुंच जाता है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब में आता है। तो पहली बार उनके पास न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र भाव है, न तप है। लेकिन जैसे नदी के प्रवाह में, समुद्र के प्रवाह में पत्थर खुलता जाता है और आखिर में उनकी शार्पनेस खिंचती जाती है और गोल बन जाता है, नदी घोल पाषाण न्याय। उसी तरह से हम अनादिकाल से निर्जरा करने का भाव नहीं है, लेकिन कर्म को सहते सहते अकाम से भी एक बार देवता बन जाते हैं। तो इस तरह से हम मनुष्य आयु अभी जो हमें बनना है, तो उसके लिए तो कितनी आसान बातें परमात्मा ने बताई। ये चारों गति के चार जो वजह है, जो कारण है, वो आगम ने हमें दिखाई है। और परमात्मा ने इन ज्ञान में देखा है कि ऐसा करने वक्त जो भी भाव के द्वारा, वचन के द्वारा और क्रिया के द्वारा, मन वचन काया के योग से जो कर्म का आगमन होता है और आत्मा के साथ जुड़ जाता है, उसी वक्त अगर आयु कर्म बनती है तो इनकी वजह से हम वो गतियों में चले जाते। भद्र प्रकृति, सरल प्रकृति। देखो, मनुष्य गति सरल है, सीधी है, आपकी स्पाइनल कोड सीधा है। आप जितनी भी साधना करना चाहो
आप सहस्रार तक अपने भावों को ले जा सकते हो। हम मूलाधार से निकल के एक एक चक्रों में जाके अपनी आराधना को अगर सरल बना दे, मलिनता को छोड़ दे और सीधे बन जाए, यानी कहते हैं, किसी ने तो पूछा कि हमको कम शब्द में दिखाओ कि मोक्ष का छोटे से छोटा रास्ता क्या है। टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। क्या? टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। वो राइट दिशा भी है ना, जो एक्चुअल में पूर्व दिशा जो है ना, वो उगते सूरज की दिशा है। वहां से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। हमें राइट टर्न लेना है, यानी अनादिकाल से हमने गलत रॉन्ग टर्न लिया था। अभी मनुष्य को इतना ही कहा गया कि तू जैसा है आत्मा का स्वरूप, जो आत्मा झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, मलिन नहीं है, ये सब भावों को तू अपने आप में क्रिएट करता है। छोड़ दे, सरल बन जा। टर्न राइट। राइट लेने के बाद क्या करना? गो स्ट्रेट, सीधा हो जा। जनता बेन, हम सीधे हैं? देखो, अपने आप को पूछो, अपने, और किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने में झांको, अपने में झांको। महावीर जयंती के दिन हमने बताया था, महावीर जन्म कल्याण के वाचन के दिन, एक महावीर जो सिद्धार्थ का बेटा, दूजा महावीर है घट घट में लेटा। परमात्मा जी की प्रतिमा के पास जाके, प्रतिमा जी का दर्शन करके हम अपने आप को इसमें झांकते हैं, इसमें देखते हैं कि मुझमें और तुझमें क्या फर्क है। तो परमात्मा ने इतना ही बताया है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ तेरे ऊपर जो ये आवरण है उसको निकाल दे, इसको हटा दे, और एक मनुष्य भव ही, एक मनुष्य भव, ओनली ओनली एंड ओनली मनुष्य भव ऐसा है कि जो एक बार मिलना आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि उसमें सरल ही बनना है, सीधा ही बनना है। अपनी प्रकृति को भद्र रखो, कल्याणमय रखो, दूसरों के लिए हित चिंतक बनो, विनय से रहो, विनय प्रकृति और सानुक्रोश, पूरी अनुकंपा। दीन क्रूर ने धर्म विहोणा, देखी दिल में दर्द रहे, करुणा भीनी आंखों से अश्रु का शुभ स्रोत बहे। ये भाव करने से अमत्सर, माया, कपट, क्रोध, कषाय, ये सब मत्सर है। इन गुणों से आत्मा, गुण नहीं है, अवगुण है, लेकिन इनसे आत्मा का अपना जो स्वरूप है वो इतना मलिन हो जाता है कि हम चारों गति में अलग दिखते हैं। तो इस तरह से अगर हम मनुष्य भव में आना है तो इस तरह से हमें मनुष्य भव का पसंद करना है, और सिर्फ इतना करने से हम मनुष्य बन सकते हैं। तो देवता, नारकी, इनका वर्णन जो ज्ञानियों ने शास्त्रों में दिखाया है, उनको पढ़ने से उसकी पूरी की पूरी हर समस्याएं, हर उसकी सिद्धियां जो है, लेकिन उसका जो सफल होना वो तो सिर्फ मनुष्य भव में आने से होता है। तो नरक को जानो, देवता को भी जानो, किरियंच को भी जानो, मनुष्य को भी जानो, ये सबको जानो और मानो भी। जानने के बाद आएगा मानो। ये ज्ञानियों ने बताया वैसा ही है। ये चार गति रूप संसार में अनंत अनंत जीव है, लेकिन हर समय कुछ जीव अवश्य सिद्ध गति में जाते हैं। तो क्यों हम न हो? अगर छूट सकते हैं तो हम क्यों नहीं छूटते हैं? इतना आसान रास्ता होने से। पिंजड़ा तो खुल गया पर हमने पांख न खोली, क्या न हुआ? पिंजड़ा तो खुल गया पर पांख न खुली तो क्या? दिया तो जल गया पर आंख न खुली तो क्या? मनुष्य भव में दिया जलता है, ज्ञान का दीपक जला है। परमात्मा के केवल ज्ञान से हमारे तक आई ये जो शास्त्र वाणी है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का मार्ग बताया है, वो हमारे सामने होने पर भी हम आंख क्यों नहीं खोलते हैं? ये शरीर, ये परिवार, ये परिग्रह, बस सिर्फ इतना ही हमें दिखता है। अरे ज्ञानी कहते हैं, मुड़ के देखो, मुड़ के देखो, जो सामने दिखता है वही पूरा नहीं है। अंतर्दृष्टि कर लो। चारों गति का ज्ञान करके अपनी आत्मा में मनुष्य गति का श्रेष्ठत्व स्वीकार करके उसमें भी सरलता, भद्रिकता, प्राकृतिक विनय आदि सब गुण जो है वो आत्मा को मनुष्य बनने में सफल बनाता है। ऐसा करने से हमें जो 10 बोल से दुर्लभ है, देखो ये मनुष्य भव परमात्मा ने बताया ना कि ये 10 बोल से माने के 10 लेवल्स है उसके। एक तो सबसे पहले ये मनुष्य भव बहुत कम लोगों को, वो सिर्फ संख्यात है, संख्यात जिसको आप गिन सको, चाहे अमेरिका हो, चाहे कर्म भूमि हो, चाहे अकर्म भूमि हो, 56 अंतर्द्वीपा हो,
जो भी हो, जहां भी मनुष्य है, वो मनुष्य संख्यात ही है, असंख्यात नहीं है। देवता असंख्यात है, तिर्यंच असंख्यात है, नारकी भी तिर्यंच अनंत है, मिच्छामि दुक्कडम, तिर्यंच अनंत है, और देवता भी असंख्यात है, नारकी भी असंख्यात है, लेकिन मनुष्य संख्यात है। तो मनुष्य होना, देखो आपके पास 1,00,000 एप्लीकेशन है और आपके पास सिर्फ 5 सीट खाली है, तो आप किसको सीट 5 सीट देंगे 1,00,000 में से? मोस्ट एलिजिबल, बराबर है ना? तो देवताओं में से आते हैं, नर्क से आते हैं, तिर्यन से आते हैं, मनुष्य से आते हैं, अनंत में से, असंख्यात में से आए हुए जीवों को आपको सिर्फ संख्याता में लेना है। तो जो मोस्ट एलिजिबल है उनको ही मनुष्य, तो सबसे कम मनुष्य, तो मनुष्य होना दुर्लभ। इसके बाद ये मनुष्य के कितने क्षेत्र है? आर्य क्षेत्र, जहां पाप को पाप माना जाए और पुण्य को पुण्य माना जाए, पाप को हेय माना जाए और पुण्य को उपादेय, और आखिर में पुण्य पाप छोड़ के, देखो निश्चय रूप से पुण्य भी उपादेय नहीं है, व्यवहार रूप से उपादेय है। हमने एक दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा चंचला बेन, कि ये दृष्टांत बार बार इसलिए देती हूँ कि बड़ा परिचित है, कि आपके पास गेहूं में कंकर है, आप गेहूं को जब साफ करते हो तो उसमें जो भी पत्थर है वो सबको निकाल देते हो, क्योंकि पत्थर यही नहीं, यही है, छोड़ने लायक है, और गेहूं जो हमें रखना है वो उपादेय है। तो रखने लायक हो, स्वीकारने लायक हो, उसको उपादेय कहा जाता है, छोड़ने लायक है वो हे कहा जाता है। तो अगर गेहूं कंकर के साथ, पत्थर के साथ है, तो है नहीं है, उपादेय है। लेकिन अगर आपकी थाली में गेहूं के साथ हीरे आ गए, तो आप किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? आपको एक चीज निकालनी है, या गेहूं निकालो या पत्थर निकालो, तो आप गेहूं को निकालोगे, क्योंकि सॉरी, रत्न के साथ, हीरे के साथ गेहूं है, तो आप गेहूं को निकालोगे, क्योंकि गेहूं से मूल्यवान हीरा है। उसी तरह अगर पाप और पुण्य के दो में से एक चीज को करना है, तो आप पुण्य को पकड़ो। लेकिन पुण्य और निर्जरा दो जब आपके सामने है, सुनीता जी, ये निश्चय रूप से कहा गया है ना कि पाप भी है और पुण्य भी है। वो इस तरह से कहा गया है कि आपको जब निर्जरा करनी होती है, तब आप पुण्य को मत पकड़ो। आपके पास दो चीजों कि अभयदाता बनूं या मैं द्रव्यदाता बनूं, तो आप अभयदाता बन जाओ। इसी तरह से पुण्य को छोड़ के हमें अभयदान करके आना है। तो इसका विवेक करके हम अपने जीवन में श्रेष्ठ ऐसे अभयदाता बनने वाला जो मनुष्य भव है, उसका आर्य क्षेत्र कम है, और इसके बाद मनुष्य भव हो, आर्य क्षेत्र हो और उत्तम कुल हो। अगर हम किसी बुचर के वहां पैदा हो जाते तो जन्म भर क्या करते? तो हमारा जैन कुल में आना, देखो इस संसार को हम मनुष्य वध से, प्राणी वध से भी नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं एक चींटी की भी, एक कंथवे की भी, अरे वायु का, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति आदि जीवों की हत्या भी जहां न करनी हो, ऐसे आर्य कुल में, जैन कुल में हमारा जन्म होना। वो देखो आप संख्या करना कि मनुष्य बहुत है, उसमें से कम मनुष्य, मनुष्य में आर्य क्षेत्र मिलता है, और आर्य क्षेत्र के बाद हमारे पास उत्तम कुल मिलना, ये जैन कुल मिलना, वो कितने जीवों को मिला? सिर्फ लाखों में रह गए, करोड़ों में थे जो, अभी पंचमारा आया तो सिर्फ गिने हुए लाखों में हम है। मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, और साथ में 5 इंद्रिय पाना। देखते हो आप अपने आप कर लो, अपना समय आता जाता है, तो 5 इंद्रिय वाले हो और आपका आयु भी दीर्घायु हो। कई लोग जन्म लेने के बाद कुछ दिनों में, कुछ पलों में, कुछ सालों में मर जाते हैं, तो मनुष्य बहुत निरर्थक हो जाता है। इसके बाद दीर्घायु होना, और दीर्घायु तो मिली, लेकिन उसके बाद शरीर भी निरोगी मिलना, ये कितना कम जीवों को मिलता है। और इतने 5 तक आ गए, मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, और 5 इंद्रियों का पाना, और दीर्घायु होना, और इसके बाद आया निरोगी शरीर पाना। यहाँ तक तो हम पुण्य से आए। अभी आता है जो पीछे का 4, वो 4 देखो कि ये पाने के बाद भी जिनको सदगुरु मिले, वो कितने को मिला? कितने जैनियों को भी
कितने आर्य जीव को, मैं सिर्फ जैन शब्द अपनी सांप्रदाय के रूप में बोलती हूँ, लेकिन आर्य क्षेत्र में भी सही गुरु, सदगुरु कितने को मिले, तो सदगुरु का पाना उससे भी दुर्लभ। और सदगुरु तो मिले, लेकिन उस श्रुति उसके पास से सुनना। देखो ये लॉकडाउन में आपने जितना सुना है उतना मैं मानती हूँ साल भर में नहीं सुना होगा, तो हमारे लिए तो एक अभिशाप आशीर्वाद बन गया। हमको ब्रेक लगा और हमने आत्मा को सोचने के लिए ये मौका मिला। तो श्रुति दुर्लभ है, गुरु भी मिल जाए तो भी श्रुति दुर्लभ है। और श्रुति के बाद सुन तो लिया, बहुत सुना, लेकिन श्रद्धा कितने को मिली। आज यहाँ तक पहुंचने के बाद इस उम्र में भी जैन धर्म में या अपने शास्त्रों में, अपने आगमों में जो भी बात बताई, ये 4 गति है, लेकिन उनसे छुटकारा भी है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयमपि जाने सोचा जम तेयम तम समाय रे। अभी क्या करना है, चयन करो, पसंद करो, स्वीकार करो। अभी ये बहु न जाने कब खत्म हो जाएगा। फिर क्या, कुत्ते बिल्ली को बिठा के, गाय भैंस को बिठा के हम बोध करेंगे उसको, वो समझ पाएगा, वो शिकार कर पाएगा। अरे नारकी को, जीवों को अगर कोई जाके बोध करने को जाए भी, तो उनके पास एक श्वास का भी विश्राम नहीं है। वो पारावार वेदना में, भय में, रोग में, अनंत दुख में इतना जुड़ा हुआ है, वो नहीं सुन पाएगा। और देवताओं के पास भी इतने वैभव, इतने सुख, इतनी आकर्षण है, कम उसमें से निकल पाते हैं। जो निकल पाते हैं वो भी कर नहीं पाते हैं। तो अभी मनुष्य हमारे पास एक ही है, ये श्रद्धा करो। सबसे 9वां सदगुरु मिले, उससे श्रुति सुनने को मिले, इसके ऊपर पूरी श्रद्धा करना। और इसके बाद अंतिम है संजम मम्मी अवीरियम, और अपनी आत्मा को, अपने वीर्य को, अपनी ताकत को, अपनी आत्मशक्ति को संयम में लगा देना। बस यही सार है। सार इतना है, 4 गति से छुटकारा पाना है। 4 गति का स्वीकार द्रव्य से, भाव से, स्वीकार बुद्धि से, और है उपादेय के विवेक से करो। और उसके बाद जितना भी समय बचा है, जितनी भी शक्ति बची है, इन सबको जुड़ा के एक जन्म दे दो। मैंने कई बार कहा है, सिर्फ एक जन्म दे दो, मैं और नहीं करना है। ये गलत है, सही है, ये सब छोड़ के एक बार, जैसे हमने कहीं भी व्यवहार में भी विश्वास रख के बिना हम आगे नहीं जा सकते। आप कभी सलून में जाते हो ना, अभी तो मना होगा चंचला बेन, अभी सलून में नहीं जा सकते हो। हाँ, बाल काट भी सब बोलते हैं कि कैंची लगा देते हैं, लेकिन जब जाते हो और वो आपके बाल काटते हैं तो आपको बोलते हैं कि सर ऊंचा करो, नीचा करो, तो आप उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानो तो क्या हो जाएगा, बाल का क्या हो जाएगा, घोंसला बन जाएगा। अरे उसके गुरुदेव हमें कहते हैं, हाथ में तो अस्त्र रखा है, धारदार अस्त्र है, जिनसे उसको बाल बनाने हैं। वो पहले बनाते थे ना अस्त्र से, वो एक अस्त्र बाल की बजाय गर्दन पे चला गया तो मर भी सकते हैं। लेकिन हम ये बाल काटने वाले, जिसको नाई बोलते हैं, गुजराती में वाणंद की से, वाणंद, उसके ऊपर भरोसा करके आंख मूंद के बैठ जाते। कितना भरोसा है कि वो गला नहीं काटेगा, बाल ही काटेगा, है ना। और प्लेन में बैठे, रात हुई, सो गए, लाइसेंस देखा था, पायलट का लाइसेंस देखा था आपने प्लेन में बैठने से पहले? भरोसा है ना कि प्लेन नहीं गिरेगा। और ट्रेन में तो चाहे जंगलों से गुजरे, ब्रिज से गुजरे, कहीं से भी गुजरे, हम तो बिस्तर लगा के गप्पे लगाने बैठ जाते हैं, तभी भी भरोसा है। ए ड्राइवर जो लेमेन है वो हमें पार पहुंचा देगा। इस तरह से संसार के हर क्षेत्र में, अरे जब हम जाते हैं ना ऑपरेशन को, क्या चंचला बहन बहुत बार ऑपरेशन थिएटर की पास खड़े हो ना, कई लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए या दूसरों के लिए, उस समय परिवार को कहा जाता है कि आप साइन कर दो। किसकी साइन लेते हैं? इजाजत लेते हैं ना, कि जो हम सारवार कर रहे हैं उसमें चाहे दर्दी की जान भी चली जाए, हम जिम्मेदार नहीं है, और आप साइन कर देते हैं। भगवान जब साइन मांगते हैं
तस्वंते परिकमामी निंदामी गरहामी अप्पाणम वसिरामी तब पूछते हैं इसका फल मिलेगा? फल मिलेगा? क्या ऐसे ही नरक टल जाएगी? क्या ऐसे ही देवगति मिल जाएगी? अरे ज्ञानी कहते हैं हम लेमेन से भरोसा कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से भरोसा नहीं। एक जन्म दे दो, सिर्फ एक जन्म। चार गति को जानना इतने बात पूरा नहीं है। उनके देव की रिधि सीधी जानना, नरक के दुख जानना, तिर्यंच की पराधीनता जानना और मनुष्य की स्वतंत्रता जानना, ये भी सिर्फ जानकारी नहीं है। श्रद्धा कर लो, पूरा विश्वास कर लो कि जैसे भगवान ने बताई है वैसी ही चार गति है और वैसे ही ये बंध का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। तो ऐसा जानने के बाद अगर हम ये जन्म में पक्का करेंगे और लक्ष्य वेध कर लेंगे कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ये संस्कार कभी भी छूटेंगे नहीं। ज्ञान शब्दों में नहीं आएगा, साथ में संस्कार में आएगा। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम कैसे करुणा कर सकते हैं कि पूर्व जन्मों में ये घुट घुट के चारों गतियों वाला ये संस्कार हमने दृढ़ किया था कि न हमें नरक चाहिए, न हमें निगोद चाहिए, न हमें तिर्यंचपन चाहिए, न हमें देव गति भी चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए तो ये फल द्रुप, जिसमें फल पैदा होता है, जिसमें पक सकता है, ऐसा मनुष्य भोग चाहिए। ये चाहे गंदा हो, चाहे सड़ सकने वाला, गिल सकने वाला, ऐसा औदारिक शरीर हो, लेकिन यही भट्ठी है, यही फर्नेस है जिसमें अनंत कर्म का चारों गति का हम नाश करके कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अति संक्षेप में आपको चार गति वाला संसार उसके बारे में संक्षेप में बताया है। आगे जानने के लिए आप और भी स्वाध्याय कर सकते हो, और भी एक एक गति का जिक्र एक एक स्वाध्याय में भी कम पड़ता है। तो आपको 8 दिन स्वाध्याय रखने पड़ेंगे, तब जाके आपको इस स्वाध्याय के रूप में मिलेगा। बाकी ग्रंथों के पास तो पूरा ज्ञान है, तो इसको पढ़िए और ज्ञान पाके अपनी आत्मा का कल्याण करे। इस बात को कहने में मेरी मंदमति से, अल्पज्ञता से या धारणा की कोई भूल से या तो स्लिप ऑफ टंग, अपने जीभ की कोई गलती से कोई बात गलत अधिक या कम रूप में कहा गया हो तो पंच परमेश्वर की साक्षी से, आप सबकी साक्षी से तस्स मिच्छामि